इस विशाल ब्रह्मांड में जहां गैलेक्सीज अरबों मील तक फैली हुई हैं और एटम्स इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता, क्या कुछ ऐसा है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है? हम इंसान खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। हमने ऊंची इमारतें बनाई, स्पेसशिप्स लॉन्च किए और इंटरनेट का जाल बिछाया, लेकिन गणित की एक ऐसी परछाई है जो हमारे अस्तित्व से भी पुरानी है। एक ऐसा नंबर जो न कभी खत्म होता है और न ही खुद को कभी दोहराता है। इसे हम जानते हैं पाई के नाम से। जरा सोचिए, आप एक छोटा सा सर्कल कागज पर बनाते हैं या फिर कुदरत में किसी प्लेनेट के घेरे को देखते हैं। हर जगह बिना किसी अपवाद के एक रहस्यमयी रेशियो छिपा हुआ है। अगर आप किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा एक ही जवाब मिलेगा, 3.14159, और ये सिलसिला अनंत तक चलता जाएगा। इंसान की पूरी सभ्यता, हमारी सारी सुपर कंप्यूटिंग पावर और हजारों सालों की रिसर्च के बाद भी हम आज तक इस नंबर का सटीक अंत नहीं ढूंढ पाए हैं। हमने ट्रिलियंस की संख्या में इसके डिजिट्स निकाल लिए हैं, लेकिन पाई आज भी एक इन्फिनिट मिस्ट्री बना हुआ है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर यह उस यूनिवर्सल आर्किटेक्ट का सिग्नेचर है जिसने इस दुनिया को बनाया है? कल्पना कीजिए, पाई के इन कभी न खत्म होने वाले नंबर्स के बीच कहीं न कहीं आपका फोन नंबर है और शायद इस दुनिया के खत्म होने की तारीख भी। ये एक ऐसा कॉस्मिक कांस्टेंट है जो हर उस चीज में मौजूद है जो गोल है, आपकी आंखों की पुतलियों से लेकर उस विशाल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक। आज हम गणित की किताबों से बाहर निकलकर उस जादुई और रहस्यमयी सफर पर चलेंगे जहां 3.14 सिर्फ एक शुरुआत है और अंत शायद अंत है ही नहीं। पाई को समझना असल में ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी बनावट को समझना है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सर्कल दुनिया की सबसे परफेक्ट शेप है, तो पाई उस परफेक्शन का गणितीय प्रमाण है। जैसा कि हमने चर्चा की, पाई किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का अनुपात है। लेकिन यह इतना खास क्यों है? हजारों साल पहले जब इंसान ने पहिए का आविष्कार किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर पहिया पूरी तरह गोल नहीं होगा तो सफर आसान नहीं होगा। प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने गौर किया कि एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए उसके घेरे और उसकी चौड़ाई के बीच एक तय रिश्ता होता है। आर्किमिडीज जैसे महान गणितज्ञों ने अपनी पूरी जिंदगी इस नंबर की सटीक वैल्यू खोजने में लगा दी। उन्होंने सर्कल के अंदर और बाहर पॉलीगन्स बनाकर पाई को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो जितना करीब पहुंचते पाई उतना ही आगे निकल जाता। यहाँ सबसे बड़ा विज्ञान ये है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि इसे कभी भी एक फ्रैक्शन के रूप में पूरी तरह नहीं लिखा जा सकता। हम स्कूल में 22/7 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक अंदाजा है, हकीकत नहीं। पाई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर भी है, यानी ये किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का हल नहीं हो सकता। लेकिन बात सिर्फ सर्कल्स तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएं तो वहाँ साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स के पीछे भी पाई छिपा है। आपकी आवाज की लहरें, रेडियो सिग्नल और यहाँ तक कि आपके दिल की धड़कन को भी पाई के बिना कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। फिजिक्स में पाई हर उस जगह प्रकट होता है जहाँ ऑसिलेशन या रोटेशन होता है। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस में पाई मौजूद है, जो बताता है कि स्पेस टाइम फैब्रिक कैसे मुड़ता है। यहाँ तक कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पाई अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड रैंडम नहीं है। ये एक गहरे छिपे हुए गणितीय कानून के तहत चल रहा है, जहाँ एक छोटा सा नंबर पूरी रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है। पाई के बारे में सबसे अद्भुत बात ये नहीं है कि ये एक लंबा नंबर है, बल्कि ये है कि ये इन्फिनिट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाई के दशमलव के बाद आने वाले अंकों के क्रम में दुनिया की हर संभव जानकारी छिपी हुई है। पाई एक ऐसी इन्फिनिट लाइब्रेरी है जहां सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। लेकिन चलिए थ्योरी से निकलकर हकीकत की बात करते हैं। पाई के साथ कुछ ऐसे इत्तेफाक जुड़े हैं जिन्हें विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं समझा पाया है। इसे बफन्स नीडल पैराडॉक्स कहा जाता है। अगर आप एक कागज पर कुछ पैरेलल लाइंस खींचें और उन पर एक नीडल गिराएं, तो उस सुई के लाइन को छूने की प्रोबेबिलिटी में भी पाई निकल कर आता है। एक सीधी सुई, सीधी रेखाएं, लेकिन जवाब में वही रहस्यमयी गोल घेरे वाला नंबर। आखिर क्यों? एक और हैरान करने वाली बात है द मियांडरिंग रिवर थियरी। वैज्ञानिकों ने गौर किया कि दुनिया भर की नदियां, चाहे वो अमेजन हो या गंगा, जब वो अपने रास्ते में मुड़ती हैं और बल खाती हैं, तो उनके कुल वास्तविक रास्ते की लंबाई और उनके सोर्स टू माउथ की सीधी दूरी का औसत अनुपात लगभग पाई के बराबर होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद को पाई के सांचे में ढाल रही है। यहाँ एक और व्हाट इफ सिनेरियो आता है, द फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स। अगर पाई की वैल्यू 3.14159 के बजाय जरा सी भी अलग होती तो क्या होता? अगर ये वैल्यू बदल जाती तो सर्कल्स कभी बंद नहीं होते और ग्रहों की ऑर्बिट्स पूरी तरह बिगड़ जाती। हमारा पूरा अस्तित्व इस एक नंबर के सटीक होने पर टिका है। क्या पाई ब्रह्मांड की कोडिंग का वो फंडामेंटल वेरिएबल है जिसे बदला नहीं जा सकता? या फिर हम एक ऐसे सिमुलेशन में रह रहे हैं जहां पाई सिर्फ एक कांस्टेंट है जिसे प्रोग्रामर ने सेट किया है? पाई के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह जितना सुलझा हुआ दिखता है, असल में उतना ही कैओटिक है।
गणित की दुनिया में एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है, द नॉर्मलिटी ऑफ पाई। हालांकि हम मानते हैं कि पाई के अंकों में कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन इसे आज तक कोई साबित नहीं कर पाया है। अगर पाई एक नॉर्मल नंबर नहीं निकला तो इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड के इस सबसे बुनियादी कोड में कोई गहरा पक्षपात छिपा है। क्या होगा अगर पाई के अरबों खरबों अंकों के बाद अचानक से अंक एक खास पैटर्न में आने लगे? ये किसी डरावने सपने जैसा होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हमारी पूरी जियोमेट्री एक भ्रम है। एक और डार्क मिस्ट्री है द फाइनमैन पॉइंट। पाई के डेसिमल के बाद 762वें स्थान पर अचानक से लगातार 6 बार 9 आता है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इसकी संभावना बहुत कम है। रिचर्ड फेनमैन जैसे महान वैज्ञानिक ने मजाक में कहा था कि वो पाई के अंक वहीं तक याद करना चाहते हैं जहां ये 6-9 आते हैं, ताकि वो इसे पढ़ते हुए कह सकें .999999 एंड सो ऑन, जैसे कि पाई वहां खत्म हो गया हो। लेकिन ये 6 बार 9 हमें क्या बता रहे हैं? क्या ये कोई कोडिंग एरर है, या फिर पाई के अंदर ऐसे और भी कई अजीबोगरीब क्लस्टर्स छिपे हैं जो रैंडमनेस के कानून को चुनौती देते हैं? सबसे गहरा रहस्य तब सामने आता है जब हम पाई को यूनिवर्स के कंप्यूटेशन से जोड़ते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड खुद एक विशाल कंप्यूटर की तरह पाई की गणना कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ एक समस्या है जिसे बीबीपी एल्गोरिदम पैराडॉक्स कहते हैं। हमने ऐसे फॉर्मूले खोज लिए हैं जो पाई का कोई भी nth नंबर सीधे बता सकते हैं, बिना उससे पहले के अंकों को जाने। अगर हम बिना क्रम के बीच से कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि पाई अनंत होने के बावजूद प्री डिटरमाइंड है? और सबसे डरावना, अगर हम कभी पाई का आखिरी अंक ढूंढ लें, गणित के नियमों के हिसाब से यह नामुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि स्पेस और टाइम असल में कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट यानी छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। इसका मतलब होगा कि हमारा ब्रह्मांड गोल नहीं बल्कि पिक्सेलेटेड है। हम जिस दुनिया को असली समझते हैं वो शायद सिर्फ एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है। पाई की अनंतता ही वह दीवार है जो हमें इस हकीकत को जानने से रोक रही है कि हम एक सिम्युलेशन के अंदर बंद हैं। आज जब हम पाई की इस लंबी यात्रा के अंत पर खड़े हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इस कायनात की सबसे बड़ी पहेली है। हमने हजारों साल इसे पकड़ने में बिता दिए, हजारों सुपर कंप्यूटर्स को इसकी खोज में लगा दिया, लेकिन पाई आज भी हमें उतनी ही दूर खड़ा महसूस होता है जितना ये आर्किमिडीज या आर्यभट्ट के समय में था। सोचिए, एक ऐसा नंबर जिसका कोई अंत नहीं है, वह हमें उस सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो खुद में इन्फिनिट है। पाई का हर डिजिट हमें यह बताता है कि हमारे पास जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। ये नंबर हमारे और उस परम सत्य के बीच का एक ब्रिज है जो ये साबित करता है कि प्रकृति की भाषा गणित है। शायद पाई का अंत न होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर पाई खत्म हो जाता तो ब्रह्मांड की परफेक्शन भी वहीं खत्म हो जाती। यह नंबर हमें सिखाता है कि परफेक्शन को कभी पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पाई वह रहस्य है जो हर गोल चीज में मुस्कुरा रहा है। जब आप अगली बार किसी सर्कल को देखें, चाहे वो चाय का कप हो, आपकी घड़ी हो या रात में चमकता हुआ चांद, तो याद रखिएगा कि आप 3.14 की उस अनंत दुनिया को देख रहे हैं। हम शायद कभी पाई का आखिरी अंक न ढूंढ पाएं, लेकिन इसे ढूंढने की हमारी चाहत ही हमें इंसान बनाती है, क्योंकि इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह एक सीमित शरीर में रहकर भी इन्फिनिट को समझने की हिम्मत रखता है। पाई का ये रहस्य शायद कभी न सुलझे, और शायद यही सही भी है, क्योंकि कुछ राज इसलिए होते हैं ताकि हम ताउम्र हैरान होते रहें और इस विशाल ब्रह्मांड के सामने अपना सिर झुकाकर कहें, वाकई ये सब कुछ कितना अद्भुत है। ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें स्टेम लाइब्रेरी को।